हेलो बच्चों, तो स्वागत है आप सभी का अपना चैनल सिमिलर कोचिंग सेंटर में। तो देखिए बच्चों, आज हम आप सभी को बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव निकालना बताऊंगा। देखिए बच्चों, ये परीक्षा में हर साल पूछे जाने वाला टॉपिक है, इसलिए आप लोग इसे ज़रूर तैयार कर लीजिए। देखिए बच्चों, आप लोग को अगर किसी भी टॉपिक पर डाउट है तो आप लोग हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइए कि मैं आप सभी को ज़रूर वीडियो लाने की कोशिश करूंगा। बच्चों, अगर आप सभी को कोई भी वीडियो पर डाउट आ रहा है तो आप लोग ज़रूर बताइए। बच्चों, मेरे जो फ़ोन नंबर है, आप सभी को मेरे चैनल में आपका मेरा फ़ोन नंबर मिल जाएगा, वहां पर आप लोग कॉल कर कर किसी भी डाउट को क्लियर कर सकते हैं। बच्चों, देखिए बच्चों, इस जो वीडियो मैं बना रहा हूँ इस पर एक मेरे स्टूडेंट है जिसका नाम है अभिनव। उसी ने बच्चों कमेंट किया था कि सर इस पर वीडियो लेकर आइए, तो मैं लेकर आ गया हूं। बच्चों, अगर आप लोग नहीं देखे हैं तो देख लीजिए ध्यान से। देखिए बच्चों, हमारा टॉपिक है यहाँ पर, देखिए कि बिंदु आवेश के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव। यहाँ पर चित्र में ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि यहाँ पर माना अगर लिखना चाहते हैं तो आप लोग लिख लीजिए, मैं बता दें। प्लस क्यू आवेश है जिसके आर दूरी पर यहाँ पर एक बिंदु ए है, जिसके आर दूरी पर एक बिंदु ए है, जहाँ हमें वैद्युत विभव की गणना करनी है। क्या बच्चों? वैद्युत विभव की गणना करनी है। और बच्चों देखिए हमारा यहाँ पर कि बिंदु ओ से, यहाँ पर देखिए कि बिंदु ओ से एक्स दूरी पर एक बिंदु बी है, जहाँ पर एक परीक्षण धन आवेश क्यू नाट है। यहाँ पर परीक्षण धन आवेश क्यू नाट रखा हुआ है। बच्चों, यहाँ पर परीक्षण धन आवेश क्यू नाट रखा है बिंदु बी पर। देखिए बच्चों, यहाँ पर यहीं पर अगर एक मान लीजिए कि इसके अच्छी स्थिति पर यहाँ पर मान लीजिए कोई बिंदु सी है, यहाँ पर इसके अंदर ही कोई अच्छी स्थिति पर इसके बिंदु सी है, जहाँ पर इसकी दूरी dx है। इसकी सूक्ष्म लंबाई क्या है बच्चों? dx है। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से बच्चों, माना आपको अगर एक बार फिर से आप लोग माना लिख लीजिए, लिखेंगे क्या बच्चों? यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से कि माना क्यू आवेश बिंदु ओ से आर दूरी पर एक बिंदु बी है, जहाँ पर हमें विद्युत विभव की गणना करनी है। और यहाँ पर देखिए बिंदु ओ से ही आर एक्स दूरी पर, बिंदु ओ से ही एक्स दूरी पर एक बिंदु बी है, जहाँ पर परीक्षण धन आवेश क्यू नाट है। यहाँ पर परीक्षण धन आवेश क्यू नाट है और बी के अच्छी स्थिति के अंदर ही जो है बिंदु बी के एक मान लीजिए यहाँ पर कोई सी है बिंदु, जिसकी सूक्ष्म लंबाई dx है। क्या है बच्चों? सूक्ष्म लंबाई dx है और इसकी बल की दिशा इस साइड है। क्या है बच्चों? इसकी बल की दिशा इस साइड है और विस्थापन इस साइड हो रहा है। तो देखिए बच्चों, इसको कैसे निकालेंगे? यहाँ पर अगर माना हो गया है तो आप लोग देखिए कि कूलाम के नियम से इसका जो है इसका सूत्र निकालेंगे बच्चों, कूलाम के नियम से। यहाँ पर देखिए कूलाम का नियम क्या है कि F=1/4πε0 Q1 × Q नाट अपान में आर स्क्वायर। क्या है बच्चों? अपान में आर स्क्वायर। इसी को आप लोग देखिए बच्चों यहाँ पर कि F=1/4πε0 Q1 × Q नाट अपान में एक्स स्क्वायर। क्या है बच्चों? इन दोनों के बीच की दूरी क्या है? एक्स है। यहाँ पर दूरी क्या है? एक्स है और दूरी का क्या है? स्क्वायर है, तो स्क्वायर लिख देंगे। इसे हम लोग समीकरण नंबर 1 मानेंगे। देखिए बच्चों, आगे हम लोग देखते हैं, यहाँ पर ध्यान से आप लोग देखते हैं। अति सूक्ष्म विस्थापन dx में किया गया कार्य, अति सूक्ष्म विस्थापन जो dx है, यहाँ पर ध्यान से देखिए dx है में किया गया कार्य dw। यहाँ पर लिखेंगे बच्चों dw बराबर क्या है बच्चों? dw बराबर यहाँ पर लिखेंगे जो है कार्य का फार्मूला क्या होता है? F × d होता है बच्चों। तो यहाँ पर लिखेंगे F × d। क्या लिखेंगे? F × d। यहाँ पर देखिए बच्चों, आप लोग ध्यान से देखते रहिए यहाँ पर कि dw = यहाँ पर F है, F को ऐसे लिखेंगे। d क्या है बच्चों हम लोग का? यहाँ पर सूक्ष्म लंबाई का जो दूरी क्या है? dx है, तो इसको हम लोग dx लिखेंगे बच्चों। क्या लिखेंगे? dx यहाँ पर लिख देंगे। क्या लिखेंगे बच्चों? dx। और देखिए बच्चों, ये जो बल लग रहा है इस दिशा में और विस्थापन हम लोग का हो रहा है इसके विपरीत दिशा में। क्या है बच्चों? विपरीत दिशा में। तो इसलिए हम लोग का जो बल का जो दूरी होगा वो माइनस में आएगा बच्चों। क्या आएगा? जो दूरी होगा बच्चों माइनस में आएगा। यहाँ पर माइनस का चिन्ह लगेगा बच्चों, यहाँ पर लगेगा dx जो है बच्चों माइनस में आएगा। तो यहाँ पर आगे देखिए बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे dw बराबर, यहाँ पर लिखेंगे F का क्या मान है बच्चों? यहाँ पर आप लोग देखे होंगे F का क्या मान है। यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से F का क्या मान है। यहाँ पर देखिए ध्यान से कि 1/4π, आप लोग देखते रहिए 1/4πε0 और यहाँ पर Q1 × Q नाट अपान में एक्स स्क्वायर। क्या है बच्चों?
एक्स स्क्वायर, और देखिए बच्चों ध्यान से यहाँ पर है माइनस डी एक्स, यहाँ पर इंटू है माइनस डी एक्स, यहाँ पर क्या है माइनस डी एक्स। इसी को हम लोग बच्चों, इसको हम लोग इस ढंग से भी लिख सकते हैं बच्चों। यहाँ पर देख लीजिए कि डी डब्ल्यू बराबर, यहाँ पर लिखिए डी डब्ल्यू बराबर 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और यहाँ पर लिखेंगे क्यू इंटू क्यू नाट अपान में एक्स स्क्वायर, यहाँ पर लिखेंगे डी एक्स, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों डी एक्स, और माइनस जो है बच्चों हम लोग का यहाँ आ जाएगा, क्या आएगा, यहाँ हम लोग लिख देंगे इसको माइनस को। फिर आगे देखिए बच्चों, आगे हम लोग का क्या है बच्चों, आगे देखते रहिए यहाँ पर ध्यान से कि परीक्षण आवेश क्यू नाट को अनंत से ए बिंदु पर लाने में किया गया कार्य। हम लोग का यह जो बच्चों था सूक्ष्म लंबाई का जो है कार्य था, अब हमको जो है परीक्षण आवेश अनंत से आर दूरी पर जो है यहाँ से यहाँ तक आर दूरी पर लाने में किया गया कार्य, क्या निकालेंगे बच्चों, आर दूरी पर लाने में किया गया कार्य। यहाँ पर देखिए बच्चों, यहाँ पर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, पूरे के लिए हमें निकालना है बच्चों, कार्य किसके लिए निकालना है, पूरे के लिए निकालना है, तो हम लोग समाकलन करेंगे बच्चों। देखिए यहाँ पर बच्चों हम लोग को क्या से अनंत से जो है बिंदु ए तक लाने में, जो बिंदु ए है बच्चों, यहाँ पर देखिए ध्यान से, यहाँ पर देखिए कि बिंदु ए है आर दूरी पर, तो हम लोग यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर लिखेंगे कि अनंत से आर दूरी तक लाने में किया गया कार्य। यहाँ पर लिखेंगे अनंत का चिन्ह यहाँ पर बना देंगे बच्चों, और यहाँ पर आर लिखेंगे, जिसका बच्चों देखिए यहाँ पर कि अपर लिमिट क्या है आर है, और लोअर लिमिट क्या है इन्फिनाइट है, क्या है बच्चों इन्फिनाइट है। तो यहाँ पर लिखेंगे बच्चों डी डब्ल्यू, क्या है बच्चों डी डब्ल्यू, डी डब्ल्यू का क्या मान है कि यहाँ पर समाकलन इन्फिनाइट, यहाँ पर लिखेंगे आर, और डी डब्ल्यू का क्या मान है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे माइनस, यहाँ पर देख लीजिए, यहाँ पर आप लोग को दिख रहा होगा कि -1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, और Q1 इंटू क्यू नाट है यहाँ पर बच्चों अपान में आर स्क्वायर, और यहाँ पर एक्स स्क्वायर है, सॉरी बच्चों यहाँ पर एक्स स्क्वायर है अपान में, और डी एक्स का डी एक्स लिख देंगे बच्चों, क्या है डी एक्स का डी एक्स लिख देंगे। आगे देखिए बच्चों अगले स्टेप में, यहाँ पर देखिए ध्यान से कि W इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे, यहाँ पर देखिए बच्चों ये जो है क्या है बच्चों एक कांस्टेंट है, तो इसको हम लोग कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे बच्चों कॉमन कर लेंगे, तो माइनस क्यू इंटू क्यू नाट अपान में जो है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को कॉमन कर लेंगे, क्या करेंगे बच्चों कॉमन कर लेंगे। फिर यहाँ समाकलन का चिन्ह, फिर देखिए बच्चों यहाँ पर इन्फिनाइट लगाएंगे, यहाँ पर आर लिखेंगे, फिर देखिए बच्चों हम लोग का 1/x² बचा, क्या बचा बच्चों हम लोग का x², यहाँ पर लिखेंगे 1/x², यहाँ पर लिख देंगे, आपको ध्यान से देखते रहिए बच्चों, आप लोग को कोई भी डाउट नहीं होगा। फिर यहाँ पर हम लोग का क्या है dx है, क्या है बच्चों dx है, तो dx को हम लोग लिख देंगे। फिर आगे देखिए बच्चों हम लोग का अगले स्टेप में देखिए यहाँ पर कि W इक्वल टू, यहाँ पर लिखेंगे W इक्वल टू -1/-Q इंटू क्यू नाट अपान में, यहाँ पर लिखेंगे ध्यान से आप लोग देखते रहिए, अपान में 4 पाई, क्या है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, क्या है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। फिर यहाँ पर देखिए बच्चों इसको हम लोग कॉमन कर लिए हैं, तो इसको आगे यहाँ पर लिखेंगे, फिर समाकलन का चिन्ह लगाएंगे, फिर यहाँ पर लिखेंगे बच्चों आप लोग इन्फिनाइट, और यहाँ पर लिखेंगे आर। देखिए बच्चों अगर आपको समाकलन नहीं आता है तो आपको अगर कमेंट कर रहे हैं तो आप लोग समाकलन पे मैं एक वीडियो ला कर दे दूंगा, फिजिक्स का जितने भी समाकलन पे जो है सूत्र और जो है डेरिवेशन बनते हैं बच्चों वो सब आप लोग कर लेंगे। तो देखिए बच्चों इसको हम लोग अगर ऊपर भेजेंगे तो माइनस का क्या हो जाएगा, माइनस का 2 हो जाएगा बच्चों, इसको ऊपर अगर भेजते हैं तो माइनस का 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर लिखेंगे x -2 यहाँ पर है, इसको ऊपर भेज दिए तो हम लोग का x -2 हो जाएगा, क्या हो जाएगा बच्चों 2 हो जाएगा। तो फिर यहाँ पर लिखेंगे dx। फिर आगे देखिए बच्चों इसका हम लोग जो है क्या करेंगे, इसके आगे हम लोग देखिए यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए, यहाँ पर W इक्वल टू यहाँ पर लिखेंगे -Q इंटू क्यू नाट अपान में 4 पाई एप्सिलॉन नॉट लिखेंगे बच्चों। यहाँ पर देखिए इसका समाकलन कैसे करते हैं, यहाँ पर ब्रैकेट में लिखेंगे, यहाँ पर देखिए आप लोग ध्यान से देखते रहिए बच्चों, आप लोग का कोई भी मिस्टेक नहीं होगा। यहाँ पर लिखेंगे -2 + 1, क्या है बच्चों इसका समाकलन का सूत्र होता है बच्चों। अगर आपको नहीं समझ में आ रहा है तो बताइए, मैं आपको बहुत ही अच्छे तरीके से समाकलन पर मैं एक वीडियो लाकर दे दूंगा बच्चों। आप लोग बहुत ही ध्यान से आप लोग का
क्लियर जो है डाउट क्लियर हो जाएगा बच्चों। तो देखिए बच्चों हम लोग का जो है यहाँ पर आगे लिखेंगे, देखिए बच्चों यहाँ पर लोअर लिमिट हम लोग लिखेंगे इन्फिनाइट और अपर लिमिट क्या है हम लोग का आर है, यहाँ पर लिख देंगे आर है। इसको देखिए बच्चों आपको ये समझ में नहीं आ रहा है तो यहाँ पर देख लीजिए ध्यान से। अगर आपको एक्स स्क्वायर का समाकलन करने को बोल दे तो इसका सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए, थोड़ा मैं ही बता दे रहा हूँ बच्चों आप सभी को। यहाँ पर देखिए अगर एक्स स्क्वायर का जो अगर माइनस एक्स स्क्वायर का पूछे ना तो इसका सूत्र होता है बच्चों, यहाँ पर देख लीजिए कि एक्स के पावर यन यहाँ पर लिखेंगे +1 होता है बच्चों। क्या होता है? n+1 होता है यहाँ पर। और फिर नीचे भी इसके होता है n+1। n जो है एक संख्या है, कितने भी हो सकता है बच्चों, इसलिए आप लोग इसे ध्यान से देख लीजिए बच्चों। इसी टॉपिक पर इसी पर आपको ये जो है आपको बैठाया हूँ बच्चों। अगर आपको समझ में आ गया है तो आगे देखते हैं बच्चों। आगे देखिए यहाँ पर लिखते हैं यहाँ पर कि W यहाँ पर लिखेंगे कि -Q × Q0 अपान में 4πε0। यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर -2 और +1 क्या हो जाएगा, यहाँ पर क्या बचेगा बच्चों, -1 बचेगा। x के पावर -1 बचेगा, क्या बचेगा 1 बचेगा। फिर यहाँ -2 में से -1 घटाएंगे बच्चों, क्या बचेगा यहाँ पर बचेगा -1 बचेगा, क्या बचेगा -1। फिर आगे देखिए बच्चों यहाँ पर इसका लिमिट लिख देते हैं, यहाँ पर ध्यान से देखते रहिए आप लोग। यहाँ इनफिनाइट लिमिट है, यहाँ आर है। फिर आगे देखिए बच्चों यहाँ पर लिखते हैं, आप लोग ध्यान से देखते रहिए, कोई भी डाउट नहीं होगा बच्चों, एकदम सरल वे में बता दूंगा, कोई भी डाउट नहीं होगा। तो यहाँ पर लिखेंगे W -Q × Q0 अपान में 4πε0 यहाँ पर लिखेंगे। देखिए बच्चों यहाँ पर लिखेंगे जो हम लोग इसको हम लोग नीचे लाएंगे। यहाँ पर देखिए बच्चों जब हम लोग यहाँ पर नीचे था तो हम लोग इसको ऊपर ले गए हैं तो इसको माइनस में कर दिए हैं, तो इसलिए हम लोग यहाँ पर देखिए बच्चों ध्यान से, अगर ये ऊपर है तो इसको हम लोग नीचे लाएंगे तो ये माइनस जो है प्लस में आ जाएगा। तो यहाँ पर लिखाएगा क्या बच्चों प्लस, वहाँ पर लिखेंगे 1/x बचेगा, क्या बचेगा x बचेगा, यहाँ पर बचेगा x बच्चों। और यहाँ देखिए अगर लिमिट है हम लोग का जो है लिमिट हम लोग लिख देते हैं, यहाँ पर इन्फिनाइट टू आर लिमिट है। यहाँ पर लिमिट जो हो गया है तो इसके आगे हम लोग देखते हैं बच्चों अगले पेज। तो इसके आगे यहाँ पर लिखेंगे अब आपको, यहाँ पर लिखेंगे W -Q × Q0 अपान में 4πε0। यहाँ पर देखिए बच्चों पहले हम लोग लोअर लिमिट को लेंगे फिर उसके बाद अपर लिमिट को लेंगे। तो यहाँ पर लेंगे 1/, यहाँ पर लिखेंगे इन्फिनाइट, फिर यहाँ पर माइनस का चिन्ह हो जाएगा, फिर यहाँ पर लोअर लिमिट को लेंगे 1/, यहाँ पर है बच्चों आर, फिर देखिए यहाँ पर आपका हो जाएगा। देखिए बच्चों यहाँ पर आपको कोष्टक में यहाँ पर लगा दे रहे हैं बच्चों, आपको आसानी से समझ में ऐसे आएगा। तो देखिए बच्चों यहाँ पर कैसे इसको लिए बच्चों आप लोग समझिए। इसका जो सूत्र होता है बच्चों, पहले हम लोग लोअर लिमिट को लेते हैं फिर माइनस का चिन्ह लगाते हैं, उसके बाद अपर लिमिट को लेते हैं। तो आप लोग को आशा करता हूँ कि ये डाउट जो था आप लोग को समझ में आ गया होगा बच्चों। अगर नहीं आया है तो आप लोग मुझे कमेंट कीजिए, आपको अलग से एक वीडियो में समझा दूंगा बच्चों। तो देखिए बच्चों आगे हम लोग क्या करते हैं, यहाँ पर देखिए बच्चों यहाँ पर W यहाँ पर लिखेंगे -Q × Q0 अपान में 4π क्या है बच्चों ε0। देखिए बच्चों 1/∞ में से अगर -1/r को घटाएंगे तो क्या बचेगा, -1/r ही बचेगा। यहाँ पर ध्यान से देख लीजिए। और देखिए बच्चों यहाँ पर भी माइनस है और यहाँ पर भी माइनस, यहाँ क्या है बच्चों, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर भी माइनस है, यहाँ पर कट जाएगा बच्चों, क्या है कट जाएगा। तो आगे देखिए हम लोग का क्या बचा बच्चों, यहाँ पर W बचेगा हम लोग का Q × Q0 अपान में क्या बचेगा बच्चों, अपान में 4πε0, फिर यहाँ पर 1/r बचेगा बच्चों, क्या बचेगा 1/r बचेगा। फिर आगे देखिए बच्चों यहाँ पर ध्यान से देखिए बच्चों, यहाँ पर देखिए बच्चों विद्युत द्विध्रुव के P बिंदु पर विभव, क्या है बच्चों P बिंदु पर विभव। विभव का सूत्र क्या होता है बच्चों, विभव का क्या होता है बच्चों, वैद्युत विभव का सूत्र क्या होता है, आपको बता दूं कि V = यहाँ पर होता है, यहाँ पर W/Q0 क्या होता है बच्चों, W/Q0 होता है। तो इसको आगे देखिए बच्चों क्या करते हैं हम लोग, V = यहाँ पर लिखेंगे W का क्या मान है बच्चों, यहाँ पर लिखेंगे W का मान है Q × Q0 अपान में 4πε0, फिर यहाँ पर लिखेंगे ε0, फिर यहाँ पर देखिए बच्चों 1/r है, क्या है बच्चों 1/r है। फिर यहाँ पर अपान में देखिए बच्चों क्या है हम लोग का, यहाँ पर देखिए कि Q0 है, क्या बच्चों Q0 है। यहाँ पर देखिए बच्चों
क्यू नाट से क्यू नाट कट जाएगा, तो आप लोग को क्या बचेगा बच्चों, यहाँ पर देखिए कि v इक्वल टू यहाँ पर बचेगा क्या हम लोग का, आप लोग देखिए ध्यान से देख लीजिए बच्चों, नहीं दिख रहा है तो यहाँ पर देखिए v इक्वल टू कि 1/4 पाई क्या बचेगा हम लोग का बच्चों कि 1/4 पाई क्या है बच्चों 4 पाई एप्सिलॉन नॉट। यहाँ पर जो क्यू था यहाँ पर क्यू बचा, क्यू बचेगा और फिर नीचे आर बचेगा। यही बच्चों हम लोग का जो है वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी बिंदु पर वैद्युत विभव जो निकालना था, यही सूत्र है बच्चों। यही हम लोग सूत्र को निकाल लिए बच्चों। बहुत ही आसान में लगा होगा बच्चों, थोड़ा सा लंबा टॉपिक है इसलिए थोड़ा सा टाइम लग गया है बच्चों। अगर आपको अच्छे से देखे होंगे तो आपको कोई भी डाउट नहीं हुआ होगा बच्चों। अगर पूछ दे कि माध्यम में क्या होता है बच्चों, अगर माध्यम में पूछ दे तो क्या लिखेंगे इसका सूत्र, देखिए बच्चों यहाँ पर अगर माध्यम में पूछ दे तो क्या लिखेंगे सूत्र, यहाँ पर लिखेंगे बच्चों कि v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट और यहाँ पर के कोई माध्यम हो जाएगा बच्चों और फिर वही हम लोग का Q/R हो जाएगा। ये माध्यम में अगर पूछे तो ये सूत्र लिखेंगे बच्चों, और अगर निर्वात में पूछे तो ये वाला सूत्र लिखेंगे। फिर है देखिए बच्चों, अगर आपको समझ में आ गया है तो आप लोग वीडियो को लाइक कर लीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए बच्चों। तब तक के लिए बस करते हैं, मिलते हैं किसी अच्छे और नए टॉपिक के साथ।